नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 28 जनवरी 2025 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में 5 और बीजेपी जिलाध्यक्षों के नाम घोषित। राजेंद्र पालीवाल को मिली जोधपुर शहर की जिम्मेदारी। दोस्तों, क्या राजस्थान रोडवेज का बढ़ेगा किराया? RSRTC ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, आखिर कितना बढ़ेगा किराया? इसी के साथ ही उदयपुर को मिला वेटलैंड सिटी का दर्जा, दुनिया के 31 शहरों की लिस्ट में हुआ शामिल। वहीं दोस्तों, विश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने बलात्कार केस पर तोड़ी चुप्पी, बोले पहले से मिल रही थी धमकी, अब समझौता नहीं करूंगा। इसी के साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने बताया आखिर क्यों बदला PKC और ERCP का नाम, आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। मैं दोस्तों, मोहन भागवत बोले बंधु भाव ही असली धर्म है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही समझाया। RSS चीफ की अपील, मतभेदों का सम्मान करे, सद्भाव से रहे। इसी के साथ ही राजस्थान में 1100 रुपए सस्ती हुई चांदी, 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 400 रुपए घटकर पहुंची 82,200। दोस्तों, किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से मंत्री पद छोड़ने की जताई इच्छा, बोले मैं नहीं रहना चाहता, मुझे भी वैराग्य हो जाए। मैंने ये दोस्तों बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान में 5 और बीजेपी जिलाध्यक्षों के नाम घोषित। राजेंद्र पालीवाल को मिली जोधपुर शहर की जिम्मेदारी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भाजपा में इन दिनों सांगठनिक चुनाव का अभियान यानी संगठन पर्व चल रहा है। भाजपा ने 2 दिन पहले संगठन के स्तर पर 5 जिलों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी थी। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अब बीते दिन यानी 27 जनवरी को 5 और जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। मदन राठौड़ ने जोधपुर देहात, कोटा, बाड़मेर और नागौर के जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया। राजेंद्र पालीवाल को जोधपुर शहर जिला भाजपा का अध्यक्ष और त्रिभुवन सिंह भाटी को जोधपुर देहात का जिला अध्यक्ष बनाया गया। जोधपुर शहर के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र पालीवाल को फूल मालाओं से लाद दिया। इसके अलावा मदन राठौड़ ने जोधपुर के अतिरिक्त कोटा, बाड़मेर और नागौर के जिला अध्यक्ष भी बनाए हैं। कोटा से राकेश जान, बाड़मेर से अनंतराम विश्नोई और रामधन पोटलिया को नागौर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जयपुर में केजरीवाल और पंजाब के CM भगवत मान पर भड़के रामदास अठावले। आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए दोस्तों, राज्य की राजधानी और पिंक सिटी जयपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अमृतसर में 26 जनवरी को BR अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ हुई छेड़छाड़ पर कहा कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के नजदीक ही बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा है। इस वर्ष हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। संविधान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अम्बेडकर का देश के संविधान में बड़ा योगदान था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आगे कहा कि उन बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का इस तरह से अपमान होना ठीक नहीं है। यहाँ पर भगवत मान की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये सरकार जिम्मेदार है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष महिरिया ने डोटासरा पर साधा निशाना, कहा करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महिरिया ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भाजपा नेताओं को लेकर दिए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के सदमे से अभी भी उबर नहीं पाई है, इसलिए उनके नेता अनगरील बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं महिरिया ने डोटासरा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि संविधान के पावन पर्व के अवसर पर डोटासरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य नेताओं पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके सारी हदों को पार कर दिया। डोटासरा को संविधान की बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि देश में आपातकाल किसने लगाया। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद की राजनीति की है। महिरिया ने कहा कि राठौड़ भाजपा के वरिष्ठ और अनुभवी नेता होने के साथ ही संसद सदस्य और पूर्व विधायक भी हैं। उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की हल्की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता इस तरह के हल्के बयानों को सहन नहीं करेगा और करारा जवाब दिया जाएगा। क्या राजस्थान रोडवेज का बढ़ेगा अब किराया? RSRTC ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, आखिर कितना बढ़ेगा किराया? देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने सरकार को बस किराया बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव भेजा है, जिसमें निगम ने एक बार फिर से संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए बस किराया बढ़ाने की मंजूरी मांगी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि किराए में संशोधन का प्रस्ताव पहले भी सरकार को भेजा जा चुका है, जो परिवहन मंत्री के स्तर पर लंबित है, जिसे एक बार फिर से चर्चा के लिए भेजा गया। 2016 के बाद से अभी तक किराए में कोई संशोधन नहीं हुआ। RSRTC प्रशासन ने 4 श्रेणियों में किराया दरें बढ़ाने की मंजूरी मांगी है, जिसमें साधारण बसों से लेकर सुपर लग्जरी बसों तक 30 पैसे से 65 पैसे तक किराया बढ़ोतरी शामिल है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर एक्सप्रेस बसों की अधिकतम सीमा 90 पैसे है, अब इसे बढ़ाकर 125 पैसे प्रति किलोमीटर करने का प्रस्ताव भेजा गया। मंजूरी मिलने पर किराया 2 से 3 गुना तक भी बढ़ाया जा सकता है। धूप की तपीस के साथ फिर लौटी सर्दी की रंगत। 29 से किन संभागों में बारिश का अलर्ट।
देखिए, प्रदेश में दिन के तापमान में आए उछाल के बाद फिर रात में पारे ने गोता लगाया और 14 जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या उससे भी नीचे पहुंच गया। मौसम के दो रंग से आमजन भी हतप्रभ है, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अगले 2 दिन जयपुर समेत 2 संभागों में मेघ गर्जन के साथ ही हल्की बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया। ऐसे में फिर से सर्दी की रंगत लौटने की संभावना है। उदयपुर को मिला वेटलैंड सिटी का दर्जा, दुनिया के 31 शहरों की लिस्ट में हुआ शामिल। देखिए दोस्तों, लेक सिटी उदयपुर को प्रदेश के पहले वेटलैंड सिटी के रूप में मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता न केवल शहर की झीलों बल्कि विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी अहम होगी। ये तमगा शहर के समूचे पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। रामसर कन्वेंशन की ओर से इस घोषणा के साथ ही विश्व भर में झीलों के शहर के नाम से मशहूर उदयपुर का दर्जा वैश्विक स्तर पर और ज्यादा बढ़ गया। यह दर्जा एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो देश में पहली बार उदयपुर और इंदौर को एक साथ प्राप्त हुआ। अब शहर के वेटलैंड सिटी बनने से पिछोला और फतेह सागर सहित सभी झीलों का संरक्षण वेटलैंड नियमों के मुताबिक होगा। रामसर कन्वेंशन की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल करने के लिए वहां कोई मेजर वेटलैंड होना जरूरी है। विश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया ने बलात्कार केस पर तोड़ी चुप्पी, बोले पहले से मिल रही थी धमकी, अब समझौता नहीं करूंगा। देखिए, विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया पर हरियाणा की एक युवती ने बलात्कार का केस दर्ज करवाया। आदमपुर पुलिस ने युवती की शिकायत पर बुडिया के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया, जिसके बाद से मामला काफी सुर्खियों में आ गया। महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। साथ ही उन्होंने इसे षड्यंत्र भी करार दिया। वहीं देवेंद्र बुडिया ने कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ही किसी के जरिए धमकी और चेतावनी दी गई थी। कहा गया था कि मान जाओ वरना महिला द्वारा आरोप लगाकर FIR दर्ज की जाएगी। तब भी मैंने साफ कहा था कि समाज के हित में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाना लक्ष्य है। मेरी हत्या हो जाए या जीवन नष्ट हो जाए, लेकिन किसी भी तरह से समझौता नहीं करूंगा। राजेंद्र राठौड़ ने बताया क्यों बदला PKC और ERCP का नाम, आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। देखिए, बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भगवान राम के नाम से कांग्रेस को हमेशा ऐतराज रहा है। साथ ही राठौड़ ने अनुसूचित जाति आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण का हमेशा विरोध किया है। भाजपा के संविधान गौरव अभियान के तहत पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ दौसा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर रहे थे। इसी दौरान राठौड़ ने कहा कि हिंदुस्तान को लोकतंत्र की जननी के रूप में विश्व स्वीकार कर रहा है। भाजपा ने ही संविधान और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया। वहीं उन्होंने कहा कि संविधान को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है वो अपने आप ही ध्वस्त हो रही है। कांग्रेस के नेता संविधान की पुस्तक को हवा में लहराकर अपना अपमान का भाजपा पर दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि देश में आपातकाल लगाकर संविधान का सबसे बड़ा अपमान तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। अखंड भारत को टुकड़ों में विभाजित कर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ठीक करने का काम किया गया। भाजपा ने बाबा साहेब से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंचतीर्थी के रूप में विकसित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की। SC/ST के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया, जबकि कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया था। इसके अलावा पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि PKC और ERCP का नाम बदलकर राम जल सेतु करने पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भगवान राम के नाम से कांग्रेस को हमेशा ऐतराज रहा है। जल सेतु समझौते के अनुसार जो पानी व्यर्थ बहकर पाकिस्तान जा रहा है उसे खेतों की तरफ मोड़ रही है। इससे कांग्रेस के पेट में मरोड़ आना निश्चित है। कांग्रेस के मन में भगवान राम के नाम का फोबिया है, इसलिए उनका राम निकला हुआ है। हरियाणा सरकार को IMA की चेतावनी, 3 फरवरी से 600 प्राइवेट अस्पताल बंद करेंगे आयुष्मान कार्ड सेवा, 400 करोड़ बकाया न देने से नाराजगी। देखिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा के 600 प्राइवेट हॉस्पिटल 3 फरवरी के बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज और ऑपरेशन नहीं करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA की हरियाणा चैप्टर ने घोषणा की है। IMA के मुताबिक अस्पतालों का सरकारों पर 400 करोड़ रुपया बकाया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब प्राइवेट हॉस्पिटल इसे जारी रखने में असमर्थ है। IMA ने हरियाणा सरकार को बकाया राशि देने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी है। वहीं दोस्तों, इस संबंध में IMA हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष डॉक्टर महावीर जैन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिल चुका है, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। मोहन भागवत बोले, बंधु भाव ही असली धर्म, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी यही समझाया। RSS चीफ की अपील, मतभेदों का सम्मान करें, सद्भाव से रहें।
देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी शहर के कॉलेज में गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने तिरंगा फहराने के बाद दिए भाषण में कहा, बंधु भाव ही असली धर्म है। ये बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान देते समय अपने भाषण में भी समझाई है। भागवत ने कहा कि समाज आपसी सद्भावना के आधार पर काम करता है, इसलिए मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रकृति भी हमें विविधता देती है, विविधता के कारण भारत के बाहर संघर्ष हो रही है, हम इसे जीवन का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी अपनी विशेषताएं हो सकती है, लेकिन आपको एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको एक साथ रहना चाहिए। RUSH में नर्सिंग कोर्स का पेपर लीक 3 दिन हुए एग्जाम को रद्द किया गया। अब नई तारीखों की घोषणा होगी। देखिए दोस्तों, जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज यानी कि RUHS में 23 से लेकर 25 जनवरी तक आयोजित नर्सिंग कोर्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसकी शिकायत के बाद RUHS प्रशासन ने इन 3 दिनों में हुई परीक्षा को रद्द करते हुए जाँच के लिए कमेटी का गठन किया है। इस घटना के बाद अब RUHS प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि एग्जाम RUHS प्रशासन की निगरानी में ही करवाए गए हैं। RUHS के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने बताया कि नर्सिंग कोर्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के एक विषय की परीक्षा 23, 24 और 25 जनवरी को आयोजित करवाई गई थी। इसमें से 24 और 25 जनवरी को आयोजित परीक्षा की गोपनीयता भंग होने की शिकायत मिली है। इस शिकायत के बाद प्राथमिक स्तर पर जांच करने पर सही पाए जाने के बाद हमने कमेटी का गठन करते हुए 3 दिनों की परीक्षा को रद्द कर दिया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में हमने एक मुकदमा भी दर्ज करवाया। वहीं कमेटी को जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए हैं ताकि परीक्षा की नई तारीखों का निर्धारण किया जा सके। सांसद राहुल कसवा बोले, राजेंद्र राठौड़ का गुंडा राज चल रहा है, यहाँ डबल इंजन को चलने नहीं देंगे, घर घर जाकर लोगों को टॉर्चर कर रही हैं। देखिए, चूरू सांसद राहुल कसवा ने एक बार फिर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने तारानगर में मोरिया बुलाया, उन बातों को 1 साल से भी ऊपर हो गया। ये भजनलाल की सरकार है, पर भजनलाल जी को ये पता नहीं कि यहाँ काका यानी राजेंद्र राठौड़ का गुंडा राज चल रहा है। इस गुंडा राज को रोकने का टाइम आएगा। मुख्यमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, डबल इंजन की बात कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि ये काका तारानगर में डबल इंजन को चलने नहीं देगा। ये घर घर जाकर लोगों को टॉर्चर करने का काम कर रहा है। जनता ने चुनावों में 2 बार जवाब दे दिया। एक बार तो मोरिया उड़ा दी और खाज मिटाई, पर काका की खाज ढंग से मिटी नहीं है। एक बार फिर से खाज ढंग से मिट जाएगी तो काका का जिक्र ही नहीं होगा। कस्बा चूरू के तारानगर इलाके की खरतवासिया ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, डबल इंजन के नाम पर वोट लेने वालों का एक इंजन तो आज तक बंद ही पड़ा है। विकास के काम करवाने तो दूर, चलती हुई योजनाओं और संस्थाओं को ही बंद करने का काम किया जा रहा है। कभी जिले खत्म तो कभी स्कूल बंद। प्रदेश सरकार आखिर किस रास्ते पर चल रही है, ये समझ से परे है। न कोई नीति है और न ही कोई नियत। किरोड़ीलाल मीणा बोले, मेरे गले की घंटी उनके गले में लटक जाए, महाकुंभ जा रहा हूँ, वैराग्य हो जाए तो लालसोट विधायक का रास्ता खुल जाएगा। देखिए, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। किरोड़ीलाल ने दौसा जिले के लालसोट कस्बे में कार्यक्रम में मंच से वैराग्य की बात कही थी। उन्होंने कहा कि लालसोट क्षेत्र के एक अच्छा विधायक यानी रामविलास मीणा मिला है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि पपलाज माता, मेरे गले में मंत्री पद नामक जो घंटी लटकी है वो उनके यानी रामविलास मीणा के गले में लटक जाए। किरोड़ीलाल ने कहा कि देखिए, ममता कुलकर्णी को भी वैराग्य हो गया, वो महाकुंभ में जाकर महामंडलेश्वर बन गई। मैं भी महाकुंभ जा रहा हूँ, अगर मुझे भी वैराग्य हो जाए तो रामविलास मीणा के लिए रास्ता खुल जाएगा। कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या रोकने के लिए बनेगा कानून, इस विधानसभा स्तर में बिल लाएगी सरकार, हाईकोर्ट में दी जानकारी। देखिए, कोचिंग स्टूडेंट्स के आत्महत्या को रोकने के लिए राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। इसके लिए 31 जनवरी से शुरू हो रही विधानसभा स्तर में आत्महत्या रोकने के संबंध में विधेयक लेकर आएगी। ये जानकारी सरकार की ओर से बीते दिन हाईकोर्ट में दी गई। सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 फरवरी को तय की है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस VK भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश कोचिंग स्टूडेंट की ओर से आए दिन आत्महत्या की घटनाओं पर लिए गए स्वप्रेरित पर संज्ञान पर दिया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया, राज्य सरकार कोचिंग सेंटर्स के संचालन के लिए कानून बनाने जा रही है। इसके लिए सभी बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। संभावना है कि आगामी विधानसभा स्तर में इस संबंध में बिल पेश कर दिया जाएगा। राजस्थान में 1100 रुपए सस्ती हुई चांदी, 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 400 घटकर पहुंची 82,200। देखिए दोस्तों, दुनिया भर में आई अस्थिरता के बाद कीमती धातुओं की कीमत में बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले दिनों आई तेजी के बाद बीते दिन सराफा बाजार खुलने के साथ ही सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है, जिसके बाद राजस्थान में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 400 रुपए घटकर जहां 82,200 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 1100 रुपए की कमी आई है, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 92,400 रुपए पर आ गई। जयपुर के सराफे व्यापारी शंकर सोनी ने बताया कि दुनिया भर में हो रहे बदलाव की वजह से सोने और चांदी की कीमत में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में आने वाले एक सप्ताह में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में जहां तेजी देखने को मिल सकती है, वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। राज्य में महापंचायत ने लड़की पक्ष पर लगाया 11 लाख रुपए का दंड। आखिर क्या है ये पूरा मामला?
देखिए दोस्तों, करौली के नादौती के गांव रोसी में गोद भराई की रस्म में लड़की को नापसंद करने पर करीरी निवासी लड़के के छोटे भाई के सिर के बाल और मूंछ काटने के मामले में बीते दिन को करीरी गाजीपुर गांव के भैरव बाबा दंगल स्टेडियम में महापंचायत हुई। सोशल मीडिया पर करीब एक सप्ताह से ट्रोल हो रहे मामले में सामाजिक निर्णय को जानने के लिए भीड़ उमड़ी। मीणा समाज के पंच पटेलों ने लड़के के छोटे भाई से दुर्व्यवहार के मामले में लड़की पक्ष के लोगों पर 11 लाख रुपए का दंड लगाया। हालांकि महापंचायत में लड़की पक्ष और रौंसी ग्रामीण मौजूद नहीं थे। महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, महज 2 घंटे में जयपुर से पहुंचे प्रयागराज। देखिए दोस्तों, राजस्थान से महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पाइस जेट ने एक और फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। ये फ्लाइट रोजाना जयपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से जयपुर के लिए उड़ान भरेगी। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए स्पाइस जेट एयरलाइंस और अलायंस एयरलाइंस द्वारा जयपुर से प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट का संचालन करने का फैसला लिया गया है। ये फ्लाइट 11 फरवरी से उड़ान भरना शुरू कर देगी। फ्लाइट संख्या SG2965 11 फरवरी से 28 फरवरी तक संचालित होगी, जो रोजाना शाम 5:05 पर जयपुर से प्रयागराज के लिए रवाना होगी। ये फ्लाइट लगभग 7 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यात्री केवल 2 घंटे में अपना सफर तय कर सकेंगे।